Hello बच्चों, good morning. Myself Vishnu Kanti. I am your math teacher. Today teach in math class 7th. Here my topic today your topic घातांक और घात। घातांक और घात क्या होते हैं बच्चों? कोई नंबर्स बहुत बड़े फॉर्म में लिखा है और हमें अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या फिर हमें आसानी से उस नंबर को लिख पाएँ या पढ़ पाएँ, अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है कि नंबर बहुत बड़ा है तो हमें घातांक या घात का सहारा लेना पड़ता है। अगर इसको हम अच्छे से समझ गए तो बहुत ही आसानी से बड़े नंबर को हम आसानी से लिख या पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान इतना बड़ा है कि इसे लिख पाना पूरी तरह से या फिर इसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार से दूसरा है सूर्य और शनि के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और शनि के बीच की दूरी अब इतना बड़ा मान है, इसको लिखना या पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे नंबरों के लिए बड़े से बड़े नंबर्स को लिखने या पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, घातांक या घात का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट 1 नंबर के पीछे पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं 9, 7 मल्टीप्लाई और फिर यहाँ जितने जीरो लगे हैं 1 लिख करके 0 लगा दिया, 10 हो गया। इसके बाद इसकी पावर, चूंकि यहाँ जो ये नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया, यहाँ के बाद जितने भी नंबर ये आएंगे उन सभी नंबर्स को हमें काउंट कर लेना है। हमें उन सभी नंबर्स को काउंट कर लेना है और उतने ही नंबर यहाँ लिख देना है। ये 24 है, टोटल 24 हमें यहाँ लिख देना। अब देखिए कितना आसान फॉर्म में लिख गया है, इतनी आसानी से हमने इसे लिख दिया है। अब इसे हम आसानी से 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, इसे हम आसानी से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से आसानी से किसी भी बड़े नंबर को लिखने के लिए हम घातांक का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य और शनि के बीच की दूरी। सूर्य और शनि के बीच की दूरी को हमें लिखने के लिए 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर 4, 33 और 5। इसके बाद हम यहाँ 10 लिख देंगे और फिर यहाँ कितने नंबर्स आए 8, हम यहाँ 8 0 लगा देंगे। अब ये हो गया, आसानी से इसे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से बड़े नंबर्स को हमें आसानी से लिख पाए और पढ़ पाए, इस लिए हम जो है घातांक या घात का सहारा लेते हैं और आसानी से उस नंबर को कवर कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हमें घातांक और घातांकीय रूप, घातांक और घातांकीय रूप क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। घातांकों के नियम क्या होते हैं, कौन कौन सा नियम लगाते हैं हम घातांक में, और उसके बाद बड़ी संख्याओं को मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बड़ी संख्याओं को, अब इतना बड़ा नंबर है इसको हमने आसानी से लिख लिया है यहाँ पे, इसी प्रकार से इस नंबर को भी हमने आसानी से यहाँ पे लिख लिया। तो बड़ी संख्याओं को मानक रूप में किस प्रकार से लिखा जाए, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के माध्यम से समझ पाएंगे। हाँ। ओके बच्चों, घातांक क्या होते हैं अभी आप लोगों ने समझा। अब घातांक क्या होते हैं ये समझिए। जैसे कोई चीज यहाँ पे लिखी है a और उसकी घात लगी है m। घात क्या होती है, पावर, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। घात क्या होती है, पावर, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये घात एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, m जो ऊपर लिखा है छोटे अक्षर में लिखा है उसे हम एक्सपोनेंट यानी पावर कहते हैं, यानी घात कहते हैं। a क्या होता है यहाँ पर, a होता है आधार, a होता है आधार, m क्या होता है घात, m जो यहाँ लिखा है ये होता है घात। समझ गए बच्चों, इसके ऊपर जो ये पावर लगी होती है इसे घात कहते हैं और नीचे जो नंबर लिखा होता है वो होता है बेस यानी आधार। उसके बाद हम देखते हैं कि यानी 10,000 जो लिखा हुआ, 10,000 जो लिखा हुआ है, 10,000 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 हमने लिख दिया। पूरे नंबर का मतलब यानी मीनिंग पता चल गई कि ये 1000 है, यानी 10,000 है। 10 यहाँ लिखा, 10 की पावर 4 लिखा है तो यानी ये 10,000 है। इसके बाद
घात समझ गए, आधार समझ गए। m जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे पावर कहते हैं, या इसे आधार, या इसे घात भी कहते हैं। a जो होता है ये बेस होता है, ये आधार होता है। इतना समझ गए बच्चों। इसके बाद क्या होते हैं, घातांकों के नियम होते हैं एक ही आधार वाली घातों का गुणन। एक ही आधार वाली घातों का गुणन, जैसे आधार क्या मैंने बताया, a, m लिखा, इसे गुणा कर दिया a n से। आधार क्या है, सेम है, एक जैसे आधार है। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। इस पे इसकी पावर m लगी है और यहाँ पे इसकी पावर n लगी है। समझ गए बच्चों। तो इसको हमें क्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं, दो बार आधार एक ही लिखा है तो हमने एक बार आधार को लिख लिया, और m प्लस n लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 5 की पावर यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ 3 है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 प्लस 3, यानी 5 की पावर 5। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। ये देखो कितना आसानी से यहाँ लिखा जा चुका है। इसलिए इसका नियम क्या कहता है, एक ही आधार वाली घातों का जब हम गुणन करते हैं तो उसकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट जो होता है, पावर जो होती है, उनको हम प्लस कर लेते हैं। अगर गुणे में एक ही जैसे नंबर होते हैं तो उसकी घात को, उसकी पावर को हम प्लस कर लेते हैं। समझ गए बच्चों। इसके बाद एक ही घात, एक ही आधार वाले नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है। अब यहाँ क्या है, आधार सेम है और पावर अलग अलग है। इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनको हम a डिवाइडेड a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से लिखने की बजाय हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a की पावर m, और ये नंबर जब यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ नीचे प्लस में है, और ऊपर जब पलट के जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि n माइनस में हो जाएगा। आधार सेम है तो आधार को हम एक ही बार लिखेंगे। समझ गया बच्चों इतना। तो ये क्या होगा, a की पावर m माइनस n, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 5 की पावर 3 है अपॉन 5 की पावर 2 है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 माइनस 2। अब यहाँ क्या हुआ, 3 माइनस 2 में यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अभी आपने देखा a जब नीचे से ऊपर कोई नंबर जाता है तो अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता तो प्लस हो जाता है, यानी उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे नीचे ये प्लस में है, पावर इसकी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अब 1 पावर तो ऑलरेडी लगी होती है, 1 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 5, इसका आंसर सिर्फ 5 आएगा, 1 इसका नहीं लिखा जाएगा। ओके बच्चों, इतना समझ गए। हाँ। ओके बच्चों, एक ही घात की घात लेना, एक ही घात की घात लेना किस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कोई एक ही घात है, a लिखा है, a क्या है, आधार है, और उसकी घात यहाँ पे m है, और उसके m के बाद भी यहाँ पे n लगी हुई है घात। कैसे देखेंगे इसे, a प्लस a मल्टीप्लाई n, a इंटू मल्टीप्लाई n हो जाएगा। यहाँ पे घात की घात लेना में ये होता है, जो आधार होता है वो तो सेम ही रहता है, और जो पावर्स होती हैं, जो दो पावर्स ब्रैकेट के अंदर एक पावर होती है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर होती है, वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी आपस में गुणा हो जाते हैं। इस प्रकार हम उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 5 है यहाँ पे, और 5 की पावर यहाँ 3 लिखी हुई है, और इसकी ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। इसे हम किस प्रकार से देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है
तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 3 मल्टीप्लाई 2। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? 5 और 3 2 जा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पावर्स जो है, जो घात लगी हुई उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। घात की घात में ये इसका नियम होता है। एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है और 6 के अंदर यहाँ 6 लिखा है और बाहर यहाँ पे 5 लिखा है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम? 6 तो रहेगा ही चूंकि आधार है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे इसके आंसर में क्या आएगा? 6, तो 6 ही रहेगा। 3 5 जा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद समान घातों वाली घातांकों का गुणन किस प्रकार से करेंगे? समान घात, अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए a है और इसकी घात है m। एग्जाम्पल, a की घात m है और समान घातांकों वाली, लेकिन यहाँ पे b है और b की घात भी यहाँ पे m है। क्या है? यहाँ पे घातें दोनों m है और a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ, आधार डिफरेंट है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। इसको हम ब्रैकेट में लिख करके पावर्स को हम एक बार लिख सकते हैं। पावर्स को क्या कर सकते हैं? एक बार लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ 2 है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर क्या है? यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 की पावर 4 है। 3 की पावर भी 3 है, सॉरी 3 की पावर भी 3 है। अब क्या है? आधार यहाँ डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट में इसको बंद किया और इसके ऊपर घात लगा दी 2 की। इसे आप इतना समझ गए। इसके बाद भाग को इसे किस प्रकार समझेंगे? जैसे a की पावर यहाँ पे m है डिवाइडेड बाय b की पावर भी यहाँ पे m है, b की पावर भी यहाँ पे m है। तो किस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं? a की पावर m, a अपॉन b लिख सकते हैं यहाँ पे हम, a अपॉन b, और दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद इसकी पावर को हम यहाँ पे m एक बार लिख देंगे, बस हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर भी 4 है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 अपॉन 3 और यहाँ पे हमने इसकी पावर को 4 बना दिया। तो पावर को हमने एक बार लिख दिया। क्या हुआ? जब 2 बार कोई चीज लिखी जा रही है और सेम नंबर्स है तो सेम नंबर्स को हम एक बार लिख देंगे। उसका आधार जो है उसको अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इतना समझ गए बच्चों? समझ गए बच्चों? अगर घात किसी नंबर्स की घात 0 है, जैसे a लिखा है, a की पावर यहाँ पे 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। सपोज यहाँ पे 4 है और 4 की पावर यहाँ पे 0 लगी है, तो ये 4 का मान जो है वो 1 हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा, फिर इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे सपोज 5 1 3 2 5 4, इतनी बड़ी कोई नंबर से इतना बड़ा लिखा है और उसकी पावर यहाँ पे 0 लगी है, तो इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 पावर लगी है तो इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार अगर किसी भी नंबर्स में कहीं भी नंबर्स लिखा है, कोई सा भी नंबर XYZ कुछ भी लिखा है और उसकी पावर अगर
0 लगी है तो उसका मान 1 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा है 13 लिखा है और 13 की पावर यहाँ 0 है तो 13 का मान क्या हो जाएगा? 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ गए बच्चों? 13 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके बच्चों, लेसन में जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आप लेसन को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सभी पॉइंट को आप कवर कर सकते हैं, सभी इस लेसन की सभी एक्सरसाइज को आप आसानी से कर पाएंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।